नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान पूरी टीम की तरफ से आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में फिरकावाराना मुनाफरत के जुनून में अक़लियती हिंदुओं पर बढ़ते जुल्म जबर और जॉयलैंड फिल्म को लेकर शिद्दत पसंद तंजीमों में गम गुस्से की लहर पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में सिंधी कौम की जानिब से मनाए गए यौम सिंधी सकाफत के अलावा हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। अक़लियती हिंदुओं के शमशान घाट पर हमले से दुनिया भर में शर्मसार पाकिस्तान। पाकिस्तानी फिल्म जॉयलैंड की मुखालफत में सड़कों पर उतरे शिद्दत पसंद लीडरान। और पाकिस्तान में सिंधी सकाफत को बचाने में जुटे सिंधी कौम परस्त कारकुनान। सबसे पहले बात पाकिस्तान में फिरका परस्ती और दहशतगर्दी की पुश्त पनाही की रियासती पॉलिसी की, क्योंकि इस पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान में अक़लियती फिरकों के खिलाफ जुल्म ज़्यादतियों के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ऐसा ही एक इंसानियत सोज वाक़या पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान सूबे के कलात शहर में मंजर आम पर आया। तशवीशनाक पहलू यह रहा कि कलात में फिरकावारियत की आग भड़काने के लिए अक़लियती हिंदू फिरके के शमशान घाट को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। पाकिस्तान में फिरका वराना मुनाफरत के जुनून में अभी तक अक़लियती हिंदू फिरके की नाबालिग बच्चियों को अगवा बराए जिनसी ज्यादती के जरिए जबरन मुसलमान बनाए जाने के बढ़ते वाक़यात को लेकर हाहाकार मच रहा था। लेकिन पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान के कलात शहर में अक़लियती हिंदू फिरके के खिलाफ अंजाम दिए गए इंसानियत सोज वाक़े ने जुल्म ज़्यादती और बर्बरियत की तमाम हदें पार कर दी। बलूचिस्तान के कलाश शहर में अक़लियती हिंदुओं ने शमशान घाट पर जलती मैयत को निशाना बनाकर उस वक्त ग्रेनेड से हमला किया गया जब वो एक हिंदू कारोबारी की अहलिया को आखिरी रसूमात अदा करने आए थे। जमीन को हादसा हुआ था, पता नहीं उसमें क्या हो गया, जमीन फट गई थी या कोई फर्श फट गया, पता नहीं चल गया ना। तो बारी को थोड़ा सा नुकसान थी, पत्थर फेंक दिए थे। फिर आकर लड़के ने पंचायत को आगाह किया कि भाई ऐसे वाक़या हुआ है, तो पंचायत वाले इकट्ठे होकर एहतजाज किया। उसके बाद जो है एक दिन बाजार उन लोगों ने बंद कर दिया। फिर जो है गवर्नमेंट कलात अफसरों के साथ एसपी डीसी साहब के साथ मुलाकात हुआ। हो सकता है किसी ने किया होगा बदनाम करने के लिए, हम लोगों को बदनाम करने के लिए या किसी सियासी पार्टी को बदनाम करने के लिए। फिरका परस्ती और दहशतगर्दी की आग भड़काकर लोगों में फूट डालना पाकिस्तानी फौज व खुफिया एजेंसी ISI की फरेबी हिकमत अमली रही है। यही वजह रही कि पाकिस्तानी फौज की चप्पे चप्पे पर छावनियों वाले कलात शहर में अक़लियती हिंदू बिरादरी की मैयत की बेहुरमती के इंसानियत सोज वाक़े के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल और एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। और इन एहतजाजी मुजाहिरों में हिंदू ताजिरों के अलावा सियासी, समाजी व इंसानी हुकूक कारकुनों ने भी हिस्सा लेकर इंसानियत सोज वाक़े पर गहरी तशवीश जाहिर की। में किसी पे शक शुबा नहीं है, न किसी को हम नॉमिनेट करेंगे। बॉडी अपनी जगह पर थी, बॉडी की जो हमारी कंडीशन होती है उसको एक ही जगह, जिस वक्त थोड़ी धमाके हुए तो थोड़ी सी लकड़ियां और थोड़ी जो आग जली हुई थी वो मुंतशर हो गई। सिर्फ शक इस बात पे जो डेड बॉडी का बाकिया तो उठा के उन्होंने फेंका था, तो इस पे हमें जरा शक पड़ता है कि किसी ने जरूर कोई दहशतगर्दी की है इधर। अक़लियती हिंदू खानदान के साथ यकजहती का इजहार करने वाली सिविल सोसाइटी ने बताया कि बलूचिस्तान पर जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI आजादी की तहरीक को दबाने के लिए नई नई घिनौनी साजिशें कर रही हैं। इन्हीं साजिशों के तहत इससे पहले बलूचिस्तान की आजादी के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले बलोच शोहदा के तारीखी कब्रिस्तानों तक पर हमले करवाए गए। शोहदाए बलोच की कब्रों की बेहुरमती के जरिए बलोच कौम के जज्बात मजरूह करने की कोशिशें की गईं। ये इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर शोहदाए बलूचिस्तान का नाम नहीं लिया जाए। मरी कबाइल के लोगों से को यहाँ से बेदखल करके यहाँ पर भी लूट मार शुरू और इस
एरिया को अपने लिए इस्तेमाल किया जाए। मैं तमाम बलूच कौम के लोगों से अपील करती हूँ कि इस पर तो बोले, कम से कम अपनी सरजमीन के वारिसों के लिए बोले। इनको यहाँ से बेदखल करके वो कहाँ जाएंगे? ये अगर आज पूरा बलूचिस्तान कब्जा कर चुके हैं, सब जगह साम्राज्य ने अपने कब्जे में ले सारे वसाइल सब कुछ लूट मार के ले जा रहे हैं, लेकिन ये जगह जहाँ पर हमारे वारिस हुए हुए हैं, ये उनका जगह है और मरी कबाइल के लोगों का यहाँ से उनको बेदखल किसी सूरत नहीं किया जाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सानिया साबित होगा। ये जमीनी सच्चाई है कि कुदरती वसाइल से मालामाल बलूचिस्तान पर जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतें चाइनीज मंसूबे सीपैक की बढ़ती मुदाखलत को दबाने के लिए लोगों में फूट डालने की जी तोड़ कोशिशें कर रही हैं। इन्हीं कोशिशों के तहत पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI अपने पाले हुए दहशतगर्दों से अक़लियती शिया फिरके की हजारा बिरादरी को कई बार इज्तिमाई तौर पर टारगेट किलिंग का शिकार बनाती रही। फिर बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के मारूफ सियासी लीडर उस्मान काकड़ को पुरस्कार तरीके से कत्ल करवाकर बलोच और पश्तून कौमों के दरमियान नफरत की दीवार खड़ी करने की घिनौनी साजिश की गई। लेकिन पश्तून रहनुमा लाला उस्मान काकड़ की नमाज जनाजा और आखिरी रसूमात के मौके पर बलोचों और पश्तूनों ने यकजहती का अजीम शान मुजाहिरा करके पाकिस्तानी फौज व खुफिया एजेंसी ISI की तमाम साजिशों पर पानी फेर दिया। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी फिल्म जॉयलैंड के खिलाफ शिद्दत पसंदाना तंजीमों में भड़की गम और गुस्से की आग का। यही वजह रही कि पाकिस्तान की मजहबी सियासी तंजीम जमात इस्लामी और उसकी तलबा तंजीम की जानिब से जॉयलैंड फिल्म की मुखालफत में लाहौर में शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए और इन एहतजाजी मुजाहरों के जरिए पूरे पाकिस्तान में जॉयलैंड फिल्म की नशरियात पर रोक लगाने का मुतालबा किया गया। पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों की इंतहा पसंदी व दहशतगर्दी की पुष्टपनाही की रियासती पॉलिसी अब खुद उसके लिए ही बवाले जान बन गई है। इस सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनासिर। खास बात ये रही कि लाहौर के लिबर्टी चौक पर ये एहतजाजी मुजाहिरे शिद्दत पसंदाना तंजीम इस्लामी जमीयत तुलबा के कारकुनों की जानिब से किए गए और इसकी वजह रही पाकिस्तान में बनी पंजाबी फिल्म जॉयलैंड के खिलाफ गमो गुस्से का इजहार करना। लिहाजा शिद्दत पसंदों के गुस्से से घबराई पंजाब सूबाई हुकूमत ने तो फिल्म की रिलीज पर पाबंदी लगा दी, लेकिन अब वो पूरे पाकिस्तान में पाबंदी लगाने की मांग कर रहे हैं। हम पंजाब हुकूमत के मशहूर हैं और उन्हें सराहते हैं। अल्लाह ताला को इस काम की उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए और उन्हें जो है ऐसे अमल और ऐसे काम के ऊपर जो है कारबंद रहने की तौफीक अता फरमाए। मगर ये एक किस्म की कैंपेन भी है कि ताकि नौजवानों को पता लगे कि ये इसका कंटेंट गलत है और दूसरा इसके बारे में अवेयरनेस दीजिए और दूसरा हुकूमत पाकिस्तान को शहर शहर में एहतजाज करके उनके ऊपर दबाव डाला जाए कि इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। ये जो फिल्म जॉयलैंड रिलीज होने जा रही है, जिसपे पहले बैन किया गया हुकूमत की तरफ से, फिर दोबारा लिबरल कुव्वतों के इमा पर इसे रिलीज करने का फैसला किया गया और अब दोबारा से पंजाब में बैन किया गया, लेकिन पाकिस्तान पूरे में इसकी रिलीज को अभी तक बैन नहीं किया गया। तो हम तलबा ये समझते हैं कि इस फिल्म के अंदर बहुत सी काबिल एतराज़ चीज़ें हैं और पाकिस्तान का जो इस्लामी तशक्कुस है और जो इस्लामी शायर हैं उनके खिलाफ एक मजमून किस्म का प्रोपेगेंडा है और हम जिन्स परस्ती को और इस तरह की बुरी चीज़ों को बहुत नॉर्मलाइज करके दिखाया जा रहा है, जिससे अवाम और यूथ डिसेंसिटाइज होगी। हम समझते हैं कि ये इस्लामी तशक्कुस पाकिस्तान के इस्लामी तशक्कुस के खिलाफ है। पाकिस्तान का आइन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, हमारा अखलाक, हमारी अक़दार, हमारी रवायात और हमारा कल्चर इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि इस तरह खुलेआम इन चीज़ों का प्रचार किया जाए। तो हम हुकूमत पाकिस्तान से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि पूरे पाकिस्तान में इसको मुकम्मल तौर पर बैन किया जाए और हुकूमत पंजाब ने जो कदम उठाया जिसे पंजाब के अंदर बैन किया गया, हम उसकी तस्लीम करते हैं।
काबिले जिक्र ये है कि ट्रांसजेंडर की जिंदगी पर मबनी पंजाबी फिल्म जॉयलैंड बैनुल अक़वामी सतह पर कई अवार्ड जीत चुकी है। यही वजह रही कि पाकिस्तानी फिल्म सेंसर बोर्ड ने अगस्त महीने में फिल्म जॉयलैंड को रिलीज करने की इजाजत दी, लेकिन पाकिस्तान में शिद्दत पसंदाना तंजीमों की जानिब से सख्त मुखालफत और सिनेमा घरों में तोड़ फोड़ की धमकियों पर सेंसर बोर्ड ने फिल्म की रिलीज को नवंबर तक मुलतवी कर दिया। पाकिस्तान में मजहबी मुनाफरत और फिरका परस्ती की बिना पर सियासत कर रही जमात इस्लामी जैसी तंजीमों का मौक़िफ़ है कि ख्वाजा सराह यानी ट्रांसजेंडर से मोहब्बत पर बनी जॉयलैंड फिल्म के जरिए हमजिन्स परस्ती को बढ़ावा देने की साजिशें की जा रही हैं। आज प्रोटेस्ट की वजह यही है कि ये जो हम जिन्स परस्ती के कंटेंट के ऊपर और LGBTQ के एजेंडे के ऊपर जो फिल्म बनाई गई है हम जिन्स परस्त जॉयलैंड, इसकी नुमाइश की इजाज़त दे दी गई है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। सिनेमाज में हम इसके खिलाफ जो है अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं। हम LGBTQ के जो तसव्वुरात है, नज़रियात है, उसूल है, उसको तस्लीम नहीं करते। वो इस्लाम के, शरीयत के और कुरान और सुन्नत के खिलाफ ही। तो ये फिल्म चूंकि LGBTQ कैटेगरी में फाल करती है और उसी वजह से उनको अवार्ड मिला हुआ है, और इसमें सेम सेक्स लॉ अफेयर, मेल टू मेल लॉ अफेयर ही इसकी स्टोरी है। तो इसलिए मैं इसकी मुखालफत कर रहा हूँ, और ऑथेंटिक सोर्सेज से जो खबरें आई थी उसकी बुनियाद पे मैंने उस पर एतराज़ात किए थे। फिल्म सेंसर बोर्ड के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से जॉयलैंड पहली बार फिल्म फेस्टिवल अवार्ड हासिल कर चुकी है। अमेरिका में 2023 के एकेडमी अवार्ड्स के लिए भी नामजद हो चुकी है। यही वजह रही कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर ने जॉयलैंड फिल्म को सिनेमा घरों में दिखाने के लिए अगस्त महीने में लाइसेंस जारी किया, लेकिन पाकिस्तान में शिद्दत पसंदाना तंजीमों के दबाव में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग महकमे की हिदायत पर उस लाइसेंस को रद्द करना पड़ा। ताहम शिद्दत पसंद तंजीमें धमकियां देने से बाज नहीं आ रही हैं। आपको अपनी कंट्री के हिसाब से, मुल्क के हिसाब से देखा जाए तो कुछ कंटेंट जो होता है वो हमारे रिलीजन के अगेंस्ट जाता है, खिलाफ जाता है। तो अगर कुछ लिमिट्स क्रॉस कर रहा है तो उसको नहीं दिखाना चाहिए। ये नहीं पता था कि बैन होगी, पर ये पता था कि पाकिस्तान में इतनी अनसर्टेन होती हैं चीज़ें, स्पेसिफिकली आर्ट्स को लेके, कि ये बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं थी। बहरहाल पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग महकमे की जानिब से जॉयलैंड फिल्म पर पाबंदी को लेकर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सादिक साइम और फिल्मी अदाकार समेत सिविल सोसाइटी गहरी तशवीश जाहिर कर रही है, और इससे पाकिस्तान में शिद्दत पसंदाना तंजीमों की हौसला अफजाई होने के खदशात जाहिर कर रही है। क्योंकि इससे पहले TLP यानी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान जैसी शिद्दत पसंद तंजीमों के मुसल्ला कारकुनान सैमसंग कंपनी के बिलबोर्ड्स की नशरियात में तौहीद रिसालत यानी ब्लास्फेमी के मुबैना इल्जामात ने कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में तोड़ फोड़ और आगजनी की वारदातें अंजाम दे चुके हैं। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है पाकिस्तान के सिंध सूबे में मनाए गए यौम सिंधी सकाफत पर खुसूसी रिपोर्ट। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। अमरीका की वजारत खारजा की जानिब से ममनुआ दहशतगर्द तंजीम AQIS यानी अल कायदा इस्लामिक स्टेट को आलमी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में डाल दिया गया। अमरीकी वजारत खारजा के मुताबिक अल कायदा बर्र-ए-सगीर के चीफ ओसामा महमूद, नायब चीफ आतिफ याहिया और मोहम्मद मारूफ को ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में शामिल किया गया है, और इस लिस्ट में TTP यानी तहरीक तालिबान के कारी अमजद को भी शामिल किया गया है। इस मौके पर अमरीकी वजीर खारजा एंटनी बिल्किन ने कहा कि अफगानिस्तान को आलमी दहशतगर्दों की आमाजगाह नहीं बनने दिया जाएगा।
पाकिस्तान के पंजाब सूबे में हथियारबंद हमलावरों ने दिन दहाड़े घर में फायरिंग करके 3 ख्वातीन को कत्ल और एक खातून को जख्मी कर दिया। जख्मी खातून को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया तो हमलावर वहां पहुंचकर उसे मारने की कोशिशें करते रहे, लेकिन इत्तला मिलने पर पुलिस ने हॉस्पिटल पहुंचकर जख्मी खातून को बचा लिया। पुलिस ने पंजाब सूबे के डेरा अल्लाह यार में ख्वातीन पर कातिलाना हमले को कारोकारी यानी बदचलनी का वाकया बताया और नामालूम अफराद के खिलाफ मामला दर्ज करके हमलावरों को जल्द गिरफ्तार करने का यकीन दिलाया, मगर पड़ोसियों ने हमले की असल वजह ख्वातीन की जमीन जायदाद पर कब्जा करना बताई। पाकिस्तान की फौजी क़यादत के खिलाफ तौहीन आमेज बयानबाजी करने पर बलूचिस्तान पुलिस साबिक वजीर आज़म इमरान खान की पार्टी PTI के सीनेटर आज़म स्वाति को इस्लामाबाद से गिरफ्तार करके ले गई। बलूचिस्तान पुलिस के मुताबिक आर्मी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बयानबाजी करने पर आज़म स्वाति पर सूबे के कई जिलों में मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हैं, लिहाजा उन्हें बलूचिस्तान की कुछ लॉक जेल में रखा जाएगा। आज़म स्वाति की गिरफ्तारी पर PTI की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नोटिस लेने की इल्तिजा की गई। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सूबाई मामलात में मदाखलत को आईनी इख्तियारात से तजावुज बताकर माजरत कर ली। पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को फौजी एजाज निशान इम्तियाज से नवाजा गया। पाकिस्तान के दोनों फौजी सरबराहान को निशान इम्तियाज से नवाजने के लिए सदर आरिफ अलवी ने प्रेसिडेंट हाउस में एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया। इस मौके पर पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ, सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी और पार्लियामेंट स्पीकर राजा परवेज अशरफ के अलावा दीगर वफाकी वुज़रा ही नहीं बल्कि दर्जनों आला फौजी व सियासी समाजी शख्सियात भी मौजूद रहीं। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में वकला बिरादरी हाई कोर्ट के खिलाफ सड़कों पर उतर आई। लाहौर बार एसोसिएशन की जानिब से हाई कोर्ट में पेशी का मुकम्मल बॉयकॉट करके शदीद एहतजाज किया गया। इसकी वजह रही लाहौर हाई कोर्ट के जज की जानिब से राना आसिफ नामी वकील को कोर्ट में पेशी पर गाउन पहनकर न आने पर तौहीन अदालत के जुर्म में सजा सुनाना। नतीजतन लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ वकला बिरादरी में गमो गुस्से की लहर पर काबू पाने के लिए खुसूसी हिफाजती अमले की मदद तलब करनी पड़ी, लेकिन लाहौर बार एसोसिएशन के वकला ने हाई कोर्ट से सजा का फैसला वापस न लिए जाने तक एहतजाज जारी रखने की धमकी दी। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में संडे मार्केट में आतिशबाजी का खौफनाक वाकया पेश आया। इस वाकये में किसी तरह के जानी नुकसानात की तो तस्दीक नहीं की गई, लेकिन 300 से ज्यादा स्टॉल्स और दुकानें जलने की वजह से करोड़ों रुपए का सामान तबाह बर्बाद हो गया। आग की शिद्दत इस कदर खतरनाक रही कि उस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड ही नहीं बल्कि एयरफोर्स को तवील अरसे तक शदीद जद्दोजहद करनी पड़ी। पाकिस्तान के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आतिशबाजी के इस वाकये पर अफसोस जाहिर करते हुए इस्लामाबाद पुलिस को तहकीकात करके तफसीली रिपोर्ट भेजने के अहकाम जारी किए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंतजामिया के लापरवाह रवैये की वजह से इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इससे पहले भी आतिशबाजी के ऐसे वाकयात पेश आते रहे। पाकिस्तान में सैलाबी तबाहकारियों से बुरी तरह मुतासिरा सिंध और बलूचिस्तान सूबे में सैलाब ज़दा इलाकों में बीमारियों की वजह से बच्चों की अमवात का सिलसिला तेज हो गया है। सिंध सूबे के दादू जिले में सैलाब मुतासिरा इलाकों में एक ही महीने के अंदर तेज बुखार और सांस की तकलीफ की वजह से 24 बच्चों की मौत हो गई। सिंध और बलूचिस्तान के सैलाब मुतासिरा खानदानों ने बताया कि वो हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद न मिलने की वजह से अभी तक खुले आसमान के साए तले कसम कुर्सी की हालत में गुजर बसर करने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब को आए 3.5 महीने से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन हुकूमत और इंतजामिया के बेहिस रवैये की वजह से बेशतर मुतासिरा इलाकों में अभी तक सैलाबी पानी भरा हुआ है। नतीजतन लाखों सैलाब ज़दगान को मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यूनाइटेड नेशंस और यूनिसेफ ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान में 80 लाख से ज्यादा सैलाब मुतासिरीन अभी तक सैलाबी पानी में फंसे हुए हैं। लिहाजा बेशतर सैलाब मुतासिर इलाकों में खाने पीने और इलाज की सहूलियात न मिल पाने की वजह से लाखों बच्चे डायरिया और मलेरिया जैसी बीमारियों में मुब्तला हैं और 6 लाख से ज्यादा बच्चे इंज़ादे पोलियो वैक्सीन की खुराक से महरूम रह गए। अब बात पाकिस्तान के उस सिंध सूबे की जिसकी अमन पसंदाना और मजहबी रवादारी की कदीमी सकाफत को फौजी तानाशाही ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। यही वजह है कि सिंधी कौम परस्त सियासी जमातों ने अब अपनी सदियों पुरानी तहजीब व सकाफत को बचाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। इन्हीं कोशिशों के तहत सिंधी कौम की जानिब से हर साल
5 दिसंबर को पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में सिंधी कल्चरल डे मनाया जाता है। ये खूबसूरत और दिलकश नजारा है पाकिस्तान में हर साल मनाए जाने वाले यौम सिंधी सकाफत यानी सिंधी कल्चर डे का। सिंध की सदियों पुरानी तहजीब व सकाफत को बचाने के लिए सिंधी कौम की जानिब से बढ़ती मुअस्सर कोशिशों का इसकी यही वजह है कि पाकिस्तान के पूरे सिंध सूबे में हर साल 5 दिसंबर सिंधी कल्चर डे से कई रोज पहले से ही मुख्तलिफ तकरीबात का सिलसिला शुरू हो जाता है। इन तकरीबात का वाहिद मकसद होता है दुनिया भर को सिंधी टोपी और अजरक जैसे कदीमी रिवायती मलबूसात और सिंधी मौसीकी से बाबर कराना। सिंध की हर चीज में, ये हमारा सिंध है, हम इसमें रहते हैं, इसकी हर चीज बेहतरीन है। अगर आप अपने कल्चर से मोहब्बत करते हैं, उसको उजागर करते हैं और उसको आगे लेके चलते हैं तो फिर दुनिया में आपको पता चलता है कि आपका कौन सा कल्चर है, क्या कल्चर है। हमें फक्र होता है ये अजरक और ये टोपी पहन के। ये पटका अजरक ये सब हमारी जान है। सिंध हमारी ऐसे जैसे हमारी माँ है। लास्ट टाइम भी हमने रैली निकाली थी, इस बार भी निकाली है तो बहुत अच्छा लग रहा है और इंशाल्लाह आगे भी निकालते रहेंगे। जो हमारे घर वाले हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ज़्यादातर मीडिया वाले सपोर्ट कर रहे हैं, तो मीडिया वालों को भी बहुत शुक्रिया और घर वालों का भी बहुत शुक्रिया। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम उम्मीद करते हैं सब लोग मतलब कि कल्चर डे मनाते रहें, अपनी बेटियों को बहनों को बाहर निकालें कि लोगों को पता चले कि कल्चर डे मनाया जाता है, सिंधी अभी भी है। सूफियाना रिवायत की अलामत रही सिंध की धरती सदियों से अमनो आशती और मजहबी रवादारी का दर्श देती आई है, लेकिन पाकिस्तान में फिरका परस्ती और दहशतगर्दी की रियासती पुष्पनाही के दस्तूर की वजह से सिंधी सकाफत पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में सिंधी कौम की नई नस्ल भी अपनी कदीमी सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ में पेश पेश नजर आ रही है। स्टूडेंट बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे सिंधी डे मनाया जा रहा है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत इंजॉय करें। हमें भी ये एहसास हो रहा है कि हम सिंध में रहते हैं। आज के दिन के हवाले से मैं ये मैसेज देना चाह रही हूँ कि हमें ना अपनी सकावत को ऐसे ही बरकरार रखना चाहिए और इस दिन को मनाना चाहिए पूरे जोश व खरोश से। पाकिस्तान में सिंधी कौम पर जमातों की जानिब से 5 दिसंबर को सिंधी कल्चर डे मनाने का आगाज तकरीबन 13-14 बरस पहले किया गया, लेकिन पाकिस्तानी सियासत में सिंधी वोट की बढ़ती अहमियत के चलते अब चारों सूबों की सियासी, मजहबी और समाजी जमातों के लीडरान और कारकुनान भी यौम सिंधी सकाफत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने में बेहद फख्र महसूस करते हैं। सिंधी बोलिया जी लबड़न ते लोली दिसी As we all live in Sindh, so the culture of Sindh is very beautiful and very nice. I like the culture of Sindh very much. All cultures are very great, like Punjabi culture, Pathani and Balochi, every culture, but Sindh culture is also very good. And I know very well about culture because culture is very important. Every nation is known by the culture, so that's why GA Sindh. हमारा जो सकाफत का है बहुत पुराना कल्चर है और इसमें आज सिंधी सकाफत के हवाले से बात की गई है और हम सिंध में रहते हैं तो सब अजरक पहन कर आए और बहुत अच्छी तरीके से तैयार होकर आए, जिससे एक ईद मनाई जाती है इसी तरीके से इसको भी मना रहे हैं और बहुत इंजॉयमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। यौम सिंधी सकाफत की साल दर साल बढ़ती मकबूलियत का आलम यह है कि अब पाकिस्तान के सिंध सूबे में जेल इंतजामिया की जानिब से कैदियों तक को सिंधी कल्चर डे मनाने के लिए खुसूसी इंतजामात करने पड़ रहे हैं। सिंध सूबे के बाशिंदों का कहना है कि उनके लिए यौम सिंधी सकाफत ईद के त्योहार से भी बढ़कर है। इसीलिए पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी मुल्क में रहने वाले सिंधी अपने यौम सिंधी सकाफत को कभी नहीं भुला सकते और उसे बेहद जोश व खरोश और फख्र के साथ मनाते आ रहे हैं।
آخر میں وقت ہے سوشل میڈیا خصوصاً ٹویٹر پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہیں پاکستانی خبروں پر ایک نظر ڈالنے کا۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔